अर्ज की मीनार तू किरदार की मीनार है, तू वफाओं का चमन गुलजार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। ठोकरों से तेरी हट गई राह की सब मुश्किलें, जो कदम उठा तेरा रफ्तार की मीनार है, मीनार है, मीनार है, मीनार है। जी मैं जनाब सुल्तान अहमद साहब से मिलना चाहती हूँ। वो आज नहीं आएंगे, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और आपको सब्र अता करे। चुप करना मुराद और मेरे रास्ते से हट जा। ये बिरयानी का प्याला मुझे दो और जाओ तुम मेहमानों का हाथ धुलाओ, जाओ। अरे कौन जाहिदा खातून? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, आज मैंने अपने वालिद का लिया हुआ कर्ज अदा कर दिया। 5 साल तूने इतनी मेहनत की, बच्चों को कुरान पढ़ाया, अपना पेट काट काट कर एक एक पैसा इकट्ठा किया। ये पैसा तेरे लिए बहुत अहमियत रखता है बिटिया। आप क्या कहना चाह रही हैं? बिटिया क्या जरूरत है सुल्तान साहब को पैसा वापस लौटाने की? वैसे भी वो बहुत दौलतमंद इंसान है और कर्जा तो तुम्हारे वालिद ने लिया था ना, तुम्हारे निकाह के लिए। हाँ खाला, पर इन बातों का मेरे कर्ज अदा करने से क्या लेना देना? यही कि इतनी मुसीबतें तूने झेली, ना देती ये पैसा वापस तो तेरे किसी काम तो आ जाता। नहीं खाला, मेरी ज़रूरतें मेरे ईमान से बढ़कर नहीं। रोज़े हश्र मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाती? अब्बू की रूह को भी सुकून नहीं मिलता। खुदा झूठ ना बुलवाए बिटिया, बस हमदर्दी में बोल गई मैं तो। खुदा मुझे माफ करे, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ सकता हूँ? तशरीफ लाइए ना। शुक्रिया। आप ऑफिस आई और मुझे पैसे लौटा कर चली गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और आपके इशरार पे मैंने रुपए रख भी लिए। बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि कर्जदार आपके मरहूम वालिद नहीं बल्कि मैं आपका हूं। जी मैं कुछ समझी नहीं। मोहतरमा, आपके जाने के बाद मैंने पता लगाया कि आपके मरहूम वालिद गुलाम रसूल साहब 30 साल तक बड़ी ईमानदारी के साथ हमारी कंपनी में काम करते रहे और उसके बदले में हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन मानिए मोहतरमा, मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या हालात हैं उनके। इसलिए मैं ये रुपए उनका हक समझ के आपको लौटाने आया हूं। उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। आपकी शराफत और नेकियों की बातें तो अक्सर सुनी थी, आज आंखों से भी देख रही हूँ। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। शुक्रिया। अच्छा, जब मैं वहां दरवाजे पे खड़ा था तो कुछ आवाजें मेरे कानों पे पड़ी। आप बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं? जी हाँ। मेरे भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं। मोहतरमा, अगर आप उन्हें कुरान पढ़ाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। हदिया जो भी होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जनाब, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। अगर मेरी वजह से बच्चे कुरान पढ़ लेते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। नहीं, मेरा ड्राइवर आपको लेने और पहुंचाने आ जाया करेगा। जी। अच्छा,
अब मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जान, सुल्तान में आ गए। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? इन मासूम बच्चों से इनकी माँ को छीन लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुआ बेटा। हम आपके लिए कॉफी लेकर आए। जी। कॉफी में 2 चम्मच शक्कर लेंगे ना? जी। इन बच्चों में दिल लग गया है बेटा। बिन माँ के बच्चे कैसे पलेंगे? या अल्लाह, सुल्तान मियाँ नरगिस को कैसे भूल पाएंगे? आप सही फरमा रही हैं ममानी जान। लेकिन बेटा, भूलना तो पड़ेगा। अरे अपने खातिर ना सही, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के खातिर कहीं ना कहीं तो दिल लगाना पड़ेगा, वरना इन मासूम बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तो कह रही हूँ बेटा कि जितना जल्दी हो सके इनके लिए माँ ले आओ। ये आप क्या कह रही हैं ममानी जान? नरगिस की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं और आप चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी करूं? अरे बेटा, अपनी मुमानी जान को गलत मत समझो। अरे मैं जो कुछ भी कह रही हूँ और इन बच्चों की भलाई के लिए तो कह रही हूँ। अम्मी, ये क्या बातें लेके बैठ गई हैं आप? बच्चों के सोने का वक्त हो गया है, इन्हें मंदिर ले जाते हैं। बेटा, जब से नरगिस का इंतकाल हुआ है तब से फरजाना को इन बच्चों की बड़ी फिक्र लगी रहती है। अरे मैं तो कह रही हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में जल्दी से कोई फैसला ले लो। अरे मेरा मतलब है बेटा कि कोई अच्छी सी लड़की देख लो जिससे तुम शादी कर सको। दूसरी शादी? बेटा, लड़की देखने की जिम्मेदारी मेरी। अब अपनी फरजाना है ना बेटा, बच्चों की और इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह संभालेगी। मेरा मतलब है बेटा। मैं समझता हूँ आपका क्या मतलब है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। खैर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। आप चाहें तो रुक सकती हैं, अगर खाना खा के जाना है तो आपकी मर्जी। सर, ये कुछ पेपर्स साइन करने थे। क्या है ये? सर, वो जो सिंगापुर वाला कंसाइनमेंट में भेजना था ना, उसी के पेपर्स हैं। हाँ। हेलो जी, फिरोज साहब बोलिए। नहीं, वो एक्चुअली सुल्तान साहब थोड़े मसरूफ़ हैं तो बात नहीं हो पाई। मैं काम करता हूँ, वक्त निकलते उनसे बात करता हूँ और आपको इत्तला कर देता हूँ। जी। किसका फोन था? सर, वो एक फिरोज अंसारी नाम के शख्स हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी लेदर मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपसे मिलना चाह रहे थे। ठीक है। तो सर, कब बुला लो? वो अपॉइंटमेंट की डायरी देख लो, जो भी फ्री टाइम होगा बुला लेना। वैसे सर, आज लंच तक आपकी कोई मीटिंग नहीं है, तो आप कहें तो अभी बुला लो। अभी? वो एक्चुअली सर हमारे ऑफिस के नीचे से ही फोन कर रहे थे मुझे। ठीक है, बुला लो। ओके सर। जी फिरोज साहब, आप अभी तशरीफ ला सकते हैं। जी। फिरोज अंसारी कहते हैं मुझे। हाउ कैन आई हेल्प यू सर?
आइए आइए फिरोज भाई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, वैसे सुल्तान साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इंतजार खत्म। सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। शुक्रिया। कहिए क्या लीजिएगा, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? चाय या कॉफी का तकल्लुफ छोड़िए जनाब, हमें तो बस आपसे मिलने की ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई। शुक्रिया। कहिए क्या खिदमत करें आपकी? जनाब, अब आप तो चमड़ा एक्सपोर्ट के बादशाह हैं और मैं एक अदना सा मैन्युफैक्चरर। ये लीजिए जनाब। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे हैं। जनाब कोई फर्क? हाँ, ये इसकी फिनिशिंग इससे बहुत अच्छी है। क्या हुआ, आप हंस रहे? जनाब, जब आप जैसा तजुर्बेकार आदमी इन दोनों सैंपलों में फर्क नहीं कर पाया तो कोई दूसरा क्या कर सकेगा? मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, जिसे आप कह रहे हैं कि फिनिशिंग अच्छा है, वो दरअसल चमड़ा नहीं, चमड़े की नकल का बनाया गया आर्टिफिशियल है। बहुत खूब। बनाने वाले की तारीफ करनी होगी। क्या बनाया है? और जनाब, इसकी और चमड़े की लागत में जमीन आसमान का फर्क है। चमड़ा अगर 100 रुपए है तो ये सिर्फ 10 रुपए है। सर ये तो कमाल है। बेशक। तो जनाब सुल्तान अहमद साहब, अगर आप और हम चाहें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कैसे? वो ऐसे जनाब कि बस आप असली चमड़े की जगह ये आर्टिफिशियल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। तो आप चाहते हैं कि मैं बेईमानी करूं? बा से बिजनेस और बा से बेईमानी। बिना बेईमानी के बिजनेस नहीं होता सुल्तान साहब, नामुकम्मल। क्या ना बताया आपने? आप फिरोज अंसारी। खड़े हो जाओ। क्या कहा आपने? सही सुना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और शराफत के साथ इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। अभी तो बाइज्जत जाने के लिए कह रहा हूं। अगर दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखाई दिए ना तो धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। जनाब सुल्तान अहमद साहब, फिरोज अंसारी कहते हैं मुझे आपने मेरी बेइज्जती की है। मैं तो याद रखूंगा, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा। और मुझे सुल्तान अहमद कहते हैं। दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट। बहुत पछताना पड़ेगा। निकलो बाहर यहां से। और तुम्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि किस किस्म का इंसान है ये? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर मुझे तो मालूम था कि ये किसी लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं।
सर मुझे जरा भी इल्म होता तो भला आपको मिलवाता इनसे मैं। मुझे बेईमानी सिखाने आया था। सर माजरत चाहता हूँ, आइंदा से किसी शख्स को पूरी तरह से जाने बगैर मैं हरगिज आपसे मिलने नहीं दूंगा सर। सर मैं जाऊं? आ जाओ। जायदा बिटिया। खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं बाहर जा रही है क्या बिटिया? जी खाला, एक खुशखबरी तो मैं आपको बताना ही भूल गई। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बिटिया? कल रात आपके जाने के बाद ही सुल्तान साहब घर पे तशरीफ लाए थे। हाँ? और वो सारे पैसे मुझे वापस कर गए। लेकिन क्यों? सच खाला, वो तो फरिश्ता सिफत इंसान है। ना कि सिर्फ पैसे वापस किए बल्कि शर्मिंदी भी जाहिर करी कि मेरे महरूम वालिद की नेकियां और उनकी ईमानदारी का सिला वो अदा नहीं कर पाए। सुभान अल्लाह, खुदा झूठ ना बुलवाए बिटिया, आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। एक और खुशखबरी है मेरे पास। वो क्या? उन्होंने कहा है कि मैं उनके बच्चों को कुरान पढ़ाऊं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बिटिया, और मुझे लगता है कि वो इस बात के तुझे बहुत ही अच्छे पैसे दे देंगे। बात पैसों की नहीं है खाला, बात तो ये है कि अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के काबिल समझा। बिन माँ के बच्चे, और ये ज़माना बहुत ख़राब है। बहकाने और गुमराह करने वाले हर गली कूचे पे बैठे हुए हैं। अगर मेरी ज़रे निगरानी बच्चों को सही तालीम मिल जाती है तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। अल्लाह तुझे कामयाब करे बिटिया। चल। सुल्तान अहमद ने जो मेरी बेइज्जती की है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज तक किसी भी बड़े से बड़े एक्सपोर्टर की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे फिरोज अंसारी को अपने ऑफिस से निकल जाने को कहे। हाँ, और उसने मुझे अपने ऑफिस से निकल जाने को कहा। क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है अपने आप को? मैं अगर चाहूं तो कल के कल इसके सारे के सारे लाइसेंस कैंसिल करवा दो। अरे फिरोज साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा करने का ख्वाब में भी मत सोचिएगा आप। अरे हम ये सब करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। हमें तो अपने फायदे से मतलब है, फायदे से। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। और रही बात सुल्तान साहब की, तो उन्हें संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कैसा होगा अगर जो काम उनकी मर्जी से होने वाला था वो बगैर उनकी मर्जी हो जाए? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। सुल्तान इंडस्ट्रीज के सारे कंसाइनमेंट मेरी ज़ेर निगरानी जाते हैं। अब ऐसे में अगर उनकी कंपनी का असली लेदर बदल दूं और उसकी जगह आपका नकली, आप माफ कीजिएगा, आपका उम्दा क्वालिटी का माल जो कि हूबहू उसी लेदर की शक्ल का है, उसे मार्केट में बेच दूं, तो किसे पता चलेगा कि माल असली है या फिर इतना ही नहीं फिरोज साहब, उसके बाद हम उस असली लेदर को मार्केट में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर डबल फायदा कमाएंगे। मज़हर आलम साहब, भाई आपका दिमाग तो मुझसे भी बड़ा शैतानी निकला। क्या कहने? अरे जर्रा नवाजी का शुक्रिया फिरोज साहब, लेकिन आप इस नाचीज को शर्मिंदा कर रहे हैं बस। ना चीज नहीं, आप बन जाएंगे बड़ी चीज, और सुल्तान अहमद होगा आपके सामने ना चीज। फिरोज साहब, आप तो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाब दिखा रहे हैं। देखते जाइए मज़हर आलम, सुल्तान अहमद के उरूज का जवाल अब शुरू हो गया है। जी सलाम। सलाम बीबी। आप? जी जनाब सुल्तान साहब ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए कहा है,
लेकिन बच्चे तो अभी स्कूल से आए नहीं हैं। गलती मेरी है कि मैं बिना फ़ोन करे चली आई। चलिए मैं चलती हूँ। रुकिए दीदी, आप अंदर तो आइए, मैं साहब को फ़ोन करके बताती हूँ, वरना वो गुस्सा करेंगे कि मैंने उन्हें बताया नहीं। आइए। अप्रूवल में दे दो। हेलो। हेलो साहब, कोई बीबी आई है, वो कह रही है कि बच्चों को कुरान पढ़ाना है, मगर बच्चे तो अभी तक स्कूल से वापस आए नहीं। उन्हें फोन दो। जी जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ हुई। नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने वक्त नहीं पूछा और चले आए। खैर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो तशरीफ रखिए। बच्चे बस थोड़ी देर में स्कूल से पहुंचते होंगे। मैं भी ऑफिस से निकल रहा हूँ घर के लिए। बच्चे स्कूल से थक के आ रहे होंगे। कोई बात नहीं, आज आपसे मुलाकात हो जाएगी, पढ़ाई कल हो जाएगी। जी ठीक है, जैसा आप कहें। जरा खादिमा को फोन दीजिए। जी जी साहब। हाँ सुनो, उन्हें चाय पानी के लिए पूछो, मैं घर आ रहा हूँ बच्चों को लेके, ठीक है? जी आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम जाहिदा है। सुल्तान साहब ने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए कहा है। लेकिन आप तो कुरान नहीं पढ़ा रही हैं, आप तो यहाँ बैठी हैं। जी वो बच्चे घर पे नहीं हैं। बच्चे घर पर नहीं हैं? तो आप यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? दरो दीवार को कुरान पढ़ा रही हैं क्या? साहब, सुल्तान साहब ने बीबी जी को। खामोश। खादमा हो, खादमा बन कर रहो। हमारे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? अरे आप शब्बों की बात सुन तो लीजिए। अरे बेगम, क्या हिमाकत कर रही हो? बात समझने की कोशिश करो। अगर कोई आड़ी टेढ़ी या उम्रदार औरत होती तो बात ठीक भी थी। ये खूबसूरत और जवान औरत है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे सुल्तान का इस पर दिल आ गया तो हमारे साथ साथ हमारी महताब का भी पत्ता साफ। अल्लाह सलामत रखे। खुदा ना खास्ता कभी भी ऐसा हो। मोहतरमा, अब आप अपनी चाय जल्दी से खत्म कीजिए और यहाँ से 9-11 हो जाइए।